वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ऑडेसिटी का नया वर्जन 3.2.2। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो अपडेटेड वर्जन है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको ऑडेसिटी को इंस्टॉल करना होगा, पहले डाउनलोड करना होगा फिर इंस्टॉल करना होगा, जो आप ऑडेसिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। ये जैसे इसकी जो वेबसाइट है audacityteam.org, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसका लेटेस्ट वर्जन 3.2.2। ये आगे भी अपडेट होते रहेंगे, लेकिन मेन जो इसमें काम करने का तरीका है, जो फंक्शनैलिटी है वो सेम ही रहती है, थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो जाती है। तो एक बार हम दोबारा जाते हैं ऑडेसिटी पे। तो सबसे पहले, इससे पहले आप काम करना शुरू करें, सबसे पहले बढ़िया रहेगा कि आप इसे सेव कर दें। जो भी आपका प्रोजेक्ट है ना, जैसे आप ऑडेसिटी पे काम करने वाले हैं तो एक हिसाब से ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं, एक्सेल पे काम करते हैं, जैसे हम फाइल को सेव करते हैं, वैसे आप ऑडेसिटी फाइल को सेव कर लीजिए। हमने यहाँ पे फाइल पे गए, सेव प्रोजेक्ट, ओके। इसको अभी डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, ऑडेसिटी प्रोजेक्ट, इसको हमने यहाँ पे भी सेव कर दिया। कोई भी आप नाम दे सकते हैं। अब इससे पहले आप रिकॉर्ड करना शुरू करें, इस पे काम करने का तरीका क्या होता है। एक तो हो सकता है कि आप फाइल को इंपोर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फाइल इंपोर्ट ऑडियो। वो ऑडियो या तो MP3 में होनी चाहिए या फिर वेव फॉर्मेट में होनी चाहिए, जो आपने पहले से रिकॉर्ड करके रखी हुई है आपके फोन के जरिए या जैसे भी। तो अगर आप फोन से रिकॉर्ड करते हैं, जस्ट मेक श्योर उसको आप कन्वर्ट कर दें इस फॉर्मेट में MP3, तो ऑडेसिटी में आप इंपोर्ट कर पाएंगे। मतलब जो फॉर्मेट्स को ऑडेसिटी सपोर्ट करता है उन फॉर्मेट्स को आप इंपोर्ट कर पाएंगे। तो मेजॉरिटी इसमें MP3, वेव, ये सब चलते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप यहीं पे अपना ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कोई वॉइस ओवर हो सकता है, अपने लिए हो सकता है, वॉइस ओवर क्लाइंट के लिए हो सकता है, या आपका कोई पॉडकास्ट एपिसोड हो सकता है, या फिर आपको कोई चीज की नीड है अपने खुद के कोई प्रोजेक्ट के लिए, जो मर्जी हो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ रहा है जैसे ऑडियो सेटअप। तो सबसे पहले आप चेक कर लें, यहाँ पे आ रहा है होस्ट, प्लेबैक डिवाइस, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना स्पीकर्स, माइक्रोसॉफ्ट साउंड मैपर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग डिवाइस, ये जरूर चेक करिए। आपका जो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है माइक्रोफोन, जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है माइक्रोफोन ब्लू स्नोबॉल, तो अगर आपके पास माइक्रोफोन हो ज्यादा बेहतर रहेगा, अच्छी क्वालिटी आएगी। या फिर लैपटॉप के भी इंटरनल रिकॉर्डर्स होते हैं, उसके जरिए भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर जो भी आप एक्सटर्नल माइक, हेडफोन, माइक्रोफोन कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप से। फिर यहाँ पे आ रहा है रिकॉर्डिंग चैनल्स, इसको मोनो ही रखना है अभी। और उसके बाद आ रहा है ऑडियो सेटिंग्स। तो वही सारी चीजें थी, होस्ट, डिवाइस, इसमें तो अभी ऐसा कोई छेड़खानी नहीं करनी। ओके करते हैं। तो अब हम रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, और जो बेसिक स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, बेसिक कमांड्स जो वॉइस ओवर करने के लिए, या फिर अपने पॉडकास्ट एपिसोड्स रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए जो वॉइस ओवर होते हैं, जैसे फैक्ट बेस्ड वीडियोस होते हैं, फेसलेस चैनल्स होते हैं, उसके लिए इतनी सेटिंग्स एनफ है, सारा काम हो जाएगा उसमें। सिर्फ एक चीज, जब भी आप रिकॉर्ड करते हैं, शुरुआत के 4-5 सेकेंड्स आप कुछ ना बोलें। उसका एग्जैक्ट लॉजिक क्या है वो आपको थोड़ी देर में भी पता लग जाएगा। तो एक बार शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑडेसिटी को कैसे यूज करते हैं, कैसे एडिटिंग कर सकते हैं हम ऑडेसिटी में, हम ऑडेसिटी पे कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टॉप कर दिया, ये ऐसी सैंपल के लिए रिकॉर्ड किया था। तो एक बार हम सुन के देखते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑडेसिटी को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सुनाई दे रहा होगा, ये सब क्या है, नॉइज है। तो पहले हम वो इफेक्ट्स डाल देते हैं, जरूरी इफेक्ट्स, जिससे थोड़ी जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाएगी। एक बार हमने सिलेक्ट किया इसको, जस्ट मेक श्योर पहले सिलेक्ट करिए इसको, ठीक है। फिर जाते हैं इफेक्ट पे, और इफेक्ट पे यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं वॉल्यूम एंड कंप्रेशन। इसमें एक कमांड है नॉर्मलाइज, इसको नॉर्मलाइज कर दिया, अप्लाई किया। फिर दूसरी कमांड कंप्रेसर, क्लिक किया इस पे, अप्लाई। ये सब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा भी इसमें छेड़खानी नहीं करता, सीधा इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है फिल्टर कर्व, इसको भी अप्लाई कर दिया। ये 3 कमांड हो गई। इसके बाद अब ये तो हमने सब कर लिया, ठीक है। अब हम नॉइज भी हटा देते हैं। ये सारी क्या नॉइज है, और इसलिए मैंने आपको शुरुआत के 4-5 सेकंड, 3 सेकंड कहा था कि कुछ ना बोलें। तो इससे क्या है, ये फेच कर लेगा। अब जैसे इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, जस्ट मेक श्योर पहले इसको आप सिलेक्ट करें। उसके बाद इफेक्ट पे गए, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है नॉइज रिमूवल, इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है नॉइज रिडक्शन, इसको क्लिक किया और गेट नॉइज प्रोफाइल। अब इस सॉफ्टवेयर ने नॉइज प्रोफाइल फेच कर ली। अब क्या करना है, पूरे को सिलेक्ट करना है,
और इस पे गए नॉइज रिमूवल, फिर नॉइज रिडक्शन। अब इसको कर दिया ओके। ठीक है, अब थोड़ा इसको सुनते हैं। इस वीडियो में हम हल्की सी नॉइज अभी भी है, थोड़ी सी, तो इसको आप ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नॉइस रिडक्शन नहीं करना वरना बिल्कुल डल हो जाएगा साउंड। एक और बार कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट किया, ज्यादा से ज्यादा एक या दो बार ही करना होता है। अब यहाँ पे एक चीज है, मेरा टाइम इसमें बच जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिपीट नॉइज रिडक्शन, ये हमें दोबारा वो सब सिलेक्ट करने का और वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हमने रिपीट पे क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार सुन के देखते हैं इसको। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑडेसिटी को कैसे यूज करते हैं, कैसे एडिटिंग कर सकते हैं हम ऑडेसिटी में, हम ऑडेसिटी पे कैसे एडिटिंग कर। तो ये जैसे हमने जो भी था इस पे कर दिया। अब जो इस पे हम एडिटिंग शुरू करते हैं, इफेक्ट्स वगैरह सब डाल दिए। एडिटिंग का मतलब एक हिसाब से कटिंग करना, बीच में से अगर कोई ब्रीदिंग साउंड आता है वो हटाना। एक बार हम काम करते हैं, सबसे पहले तो ये वाला एरिया हमारे काम का नहीं रहा, इसको हमने हटा दिया यहाँ से। स्पेस जो भी थी, अब जैसे सुनते हैं इसको। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑडेसिटी को कैसे यूज करते हैं, कैसे एडिटिंग कर सकते हैं हम ऑडेसिटी में, हम ऑडेसिटी पर ये जानबूझ के मैंने 2 बार बोला था। तो ये जैसे पोर्शन सपोज करो आपने कुछ गलती से प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई, या फिर आपके पढ़ने का अंदाज आपको सही नहीं लगा, आपने दोबारा रिकॉर्ड किया, या फिर जो भी आपने रिकॉर्ड किया 1-2 लाइनें आपको लगता है रेलेवेंट नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप कट कर सकते हो। इसको हमने सिलेक्ट किया, इसको हमने फिर क्या किया, डिलीट दबा दिया, डिलीट प्रेस किया, ये कट हो गया। बीच की जैसे स्पेस हमें कम करनी हो, कट कर दिया हमने। मैं यहाँ पे स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से हम कटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जैसे इस पे क्या हुआ, ब्रीदिंग साउंड ज्यादा आई नहीं, एक काम करते हैं, इसको अभी हम म्यूट कर देते हैं, एक और रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे या तो हम एक और ट्रैक ऐड कर देते हैं, एक जस्ट मैं आपको। अब हम सीखने वाले हैं रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, तो स्टॉप ही कर दिया इसको भी। ठीक है, अब इफेक्ट्स डालते हैं, थोड़ा एक रिकैप दोबारा हो जाएगा। नॉर्मलाइज, कंप्रेसर, फिर फिल्टर कर्व। अब जैसे इसको सुनते हैं एक बार। अब हम सीखने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं ब्रीदिंग। अभी वैसे इसको नॉइज यहां से हटा देते हैं पहले। दोबारा रिपीट कर दिया। तो अब एक बार, अब हम सीखने वाले हैं। अब ये आपको सुनाई दिया ना, ये सिर्फ इसके लिए मैंने दोबारा इसमें ऐड किया एक ट्रैक। तो ये जैसे क्या है, ब्रीदिंग साउंड है और अक्सर आता ही है। उस केस में आपको क्या करना है, देखो नॉइस तो हम हटा चुके हैं, अब दोबारा नॉइस रिडक्शन करेंगे तो बिल्कुल ही डल हो जाएगा। उस केस में क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है साइलेंस ऑडियो, बस इसको सिलेक्ट किया, प्रेस किया, देखो गायब हो गया ये। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं इस ट्रैक को। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए किया था। तो ट्रैक्स आपको क्लियर है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं मोनो ट्रैक, एक और ट्रैक हम ऐड कर सकते हैं। म्यूजिक ऐड करना होता है, ये तो हम बाद में और अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक और चीज, आप इसको और जूम भी कर सकते हैं अगर आपको और बारीकी से इसको क्लीन करना हो। जैसे इसको यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे अगर कुछ भी पैच हो, थोड़ा छोटा भी साउंड हो, यह भी आप करना चाहते हैं, इसको साइलेंट कर दिया। ठीक है, इसको हम अब देखो माइनस प्लस यहां से जूम कर सकते हैं हम। तो आपको ये तो क्लियर है, ब्रीदिंग हटाना, नॉइस रिडक्शन, जो भी इफेक्ट्स होते हैं, नॉर्मलाइज, कंप्रेसर, फिल्टर कर्व, ये सब आपको पता लग गया। अब होता है कि हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया था, कभी कभी क्या होता है वॉइस ओवर में रिवीजन का काम आता है, या फिर आपने अपने यूट्यूब चैनल के लिए कोई वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया, आपको लगता है आपने कोई लाइन मिस कर दी, अब इसी में आपको पैच करना है। पहले तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, इसके बीच में कहीं आपने लाइन जो थी वो मिस कर दी। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो क्या करना है, इसी में हम कर सकते हैं। ट्रैक किया, अभी ऐड न्यू मोनो ट्रैक, इसको भी म्यूट कर दिया हमने। ऑडेसिटी को कैसे यूज करते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, इसको स्टॉप कर दिया। अब सपोज करो एक लाइन थी, ठीक है, दोबारा इफेक्ट्स वगैरह डालते हैं। अभी आपको ये रीजन मैं बता दूंगा मैं एग्जैक्टली करने क्या वाला हूं इसमें। एक बार नॉर्मलाइज कर दे पहले।
फिर क्या किया, इसमें नॉइस फेच की हमने, नॉइस रिडक्शन, गेट नॉइस प्रोफाइल, 12 गैस पे ये हो गया। दोबारा अब क्या करते हैं हम इसमें रिपीट नॉइस रिडक्शन, ठीक है। ऑडेसिटी को कैसे यूज करते हैं, कैसे एडिट। सपोज करो ये जैसे मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, ठीक है, यहाँ कॉपी कर दिया, फिर मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, या फिर जब आप पेस्ट करें ऊपर ट्रैक पे तभी करें, जैसे आपको सूट करता है। अभी तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे बीच में गैप है, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। नाउ जस्ट मेक श्योर ये और ये वैसे तो सेम ही, आप देख सकते हैं वेव फॉर्म्स का जो साइज है वो सेम ही है लगभग, बट आप अगर ऐसा कुछ रिकॉर्ड करते हैं, सपोज करो इसको लेवलिंग करनी है। लेवलिंग कैसे करते हैं, इफेक्ट पे गए, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन, एम्पलीफाई, तो या तो इसका वॉल्यूम बढ़ाना है या कम करना है। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि वॉल्यूम ज्यादा है तो आप थोड़ा इसमें कम कर सकते हैं। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना हुआ, लेकिन यहाँ पे कम करना है मैं, तो आ रहा है ना यहाँ पे, जैसे सपोज 2.5 हमने कम कर दिया, ये देखो ये थोड़ा कम हो गया। तो इस तरह से आप पैच कर सकते हैं। सपोज आपने आज रिकॉर्ड किया और आपको कुछ दिन बाद आपका कोई वॉइस ओवर है या ऐसे जो भी हो प्रोजेक्ट हो, आपको क्लाइंट के जरिए फीडबैक मिला है कि इसको री रिकॉर्ड करना है, और इनकेस अगर सिंक आपको ही करना होगा। वैसे तो क्या होता है, पैच वगैरह करना वो एंड क्लाइंट की तरफ से भी हो सकता है, कंपनी की तरफ से हो सकता है, या जो भी आप जिसको भी डिलीवर कर रहे हो, बट इनकेस अगर आप भी कर रहे हो तो आपको भी ये आना चाहिए, और ठीक है कर सकते हैं, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। ये हो गया, हमने इसको सारे इफेक्ट्स जो है हमने एक्सप्लोर कर लिए। अब अगर आपको इसमें म्यूजिक ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, फाइल पे जाते हैं, पहले से कुछ म्यूजिक फाइल्स हैं हमारे पास इस सिस्टम पे, इंपोर्ट ऑडियो, बार उस पे जाते हैं, डाउनलोड्स, जैसे एक म्यूजिक पड़ा हुआ है इसमें, इसको इंपोर्ट किया, आप देख सकते हैं ये म्यूजिक फाइल आ गई। अब ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो काफ़ी बड़ा वो है, ये जो हमने रिकॉर्ड किया था यही लगभग 15 सेकंड का था, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट किया और इतना डिलीट कर दिया, हमारे काम का नहीं है। अब एक बार प्ले करके देखते हैं, थोड़ा हम जूम कर देते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑडेसिटी। तो एक काम करते हैं, थोड़ा हमने गैप हटा दिया शुरुआत में, और जैसे अभी कहीं से अगर कट करना हो तो आपको तो क्लियर ही है। अब इसको सिलेक्ट किया और अब हमें क्या करना होगा, इसको एम्पलीफाई, लेकिन क्योंकि म्यूजिक काफी लाउड है तो उसको हमने क्या किया, थोड़ा जैसे कम करके देखा, 10.8, 14, इसका जो इंटेंसिटी है ये आपको सुन के पता लगेगा। तो एक काम करते हैं, अभी 13, 15 तक कम करके देखते हैं। ये मैं अंदाजे से कह रहा हूँ क्योंकि पहले मैं कम करते रहता हूँ, कभी ऐसे म्यूजिक ऐड करना होता है, तो जरूरी नहीं है कि आप सीधा 15 स्केल से कम करेंगे, आप 5, 10 पहले ट्राई करके देख सकते हैं। अप्लाई किया एक बार, अभी भी ज्यादा ही, एक बार प्ले करके देखते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑडेसिटी को, अभी भी थोड़ा और कम हो सकता है। अब सपोज करो आपको अंडू करना है, Ctrl+Z प्रेस किया तो ये वैसे का वैसा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इफेक्ट और एम्पलीफाई जो है ये हम थोड़ा और स्केल इसका 25 तक कर देते हैं, काम करते हैं 30 तक कर देते हैं, इतना तो हो ही जाएगा। तो बिल्कुल ही कम हो गया, एक मिनट देखते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, ये ना आपको सारा चेक करना है, मतलब अपने लेवल पे देखना है कैसे क्या सही लग रहा है आपको, कम है ज्यादा है, अपनी जजमेंट के हिसाब से। दोबारा Ctrl+Z किया, दोबारा जाते हैं एक बार, छब्बीस तक कर दिया, ठीक है। आई थिंक ये डिसेंट रहेगा। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑडेसिटी को कैसे यूज करते हैं, ऑडेसिटी को कैसे, तो ये ठीक है, ये हो गया लगभग, तो ये अब सही लग रहा है सुनने में। और हाँ, बीच बीच में आप सेव की कमांड जरूर देते जाइए, जैसे हमने पहले सेव कर ही दिया था प्रोजेक्ट को, लेकिन सेव प्रोजेक्ट जैसे होता है ना Ctrl+S, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी काम करते हैं, एक्सेल में काम करते हैं, जो भी करते जाते हो सेव होते जाता है। आपने सेव कर लिया, अब क्या करना है, ये सब हमने कर लिया इसमें। अब अगर इसको एक्सपोर्ट करना है, जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, फाइल, फिर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज MP3 वेव, जिस फॉर्मेट में आप करना चाहते हैं, अभी MP3 करते हैं। ऑडेसिटी प्रोजेक्ट ही नाम दे देते हैं इसको सेव किया हमने। योर ट्रैक्स विल बी मिक्स डाउन एंड एक्सपोर्टेड एज वन स्टीरियो फाइल, ओके कर दिया। एक बार मिनिमाइज करते हैं, चेक करते हैं, प्ले करके देखते हैं एक बार। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑडेसिटी को कैसे यूज करते हैं, ऑडेसिटी को कैसे
यूज करते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं। तो ये फाइल आ गई, ठीक है, सिंपल है, आपको ये क्लियर हो गया। अब सपोज अगर आपको म्यूजिक नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दिया, ऐसे हटा दिया, तो ये म्यूजिक के बगैर हो गया। तो थोड़ा बहुत अब इस पे काम करके देखेंगे, एक बार दो बार, बिल्कुल आपको ये क्लियर हो जाएगा। और जहां तक के चेंजेस की बात है, जैसे 3.2.0 आया था, फिर 3.2.1 आया, अभी जो है आज 3.2.2 रिलीज हुआ है, और भी आगे अपडेट्स आते रहेंगे। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ा अगर आप पुराने वर्जन्स पे पहले काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप काम करते चले जाएंगे तो ये आपको और समझ में आता जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप तक ऑडियो एडिटिंग से रिलेटेड, माइक्रोफोन से रिलेटेड, वॉइस ओवर से रिलेटेड, वॉइस इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी तमाम जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम जल्द आएंगे अपनी एक नई वीडियो के साथ।